बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। दूध दुलारी जैसा टेस्ट चाहिए अगर तो इस तरीके से डेजर्ट बना लीजिए। इसको बनाना बहुत आसान है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं वो भी बहुत ही कम यूज होंगे और टेस्ट बिल्कुल दूध दुलारी जैसे बनेंगे। बनाना बहुत ही आसान है और इसका टेस्ट इतना जबरदस्त होता है कि आपको खा के मजा आएगा। तो सबसे पहले 200 ग्राम इसमें कंडेंस्ड मिल्क लेनी है। एक कढ़ाई में 200 ग्राम कंडेंस्ड मिल्क ऐड करेंगे और 1 लीटर इसमें दूध ऐड करनी है। फिर इसको फ्लेम को जो है मीडियम टू हाई रखनी है और इसमें कंडेंस्ड मिल्क एब्जॉर्ब करने के लिए मुसलसल स्पून चलाना है जब तक इसमें उबाल आ जाए। इसमें कॉर्न स्टार्च जो ऐड करेंगे डायरेक्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन अलग से भी इसमें आमेजा बना सकते हैं ताकि गुठलियां ना बने। तो इस वजह से मैंने 1 लीटर दूध के लिए थोड़ा सा कप में नीम गर्म दूध निकाल के 5 खाने का चम्मच कॉर्न स्टार्च ऐड किया। इसको अच्छी तरह हल कर दिए इसमें और फिर उबले हुए दूध में इसको ऐड करनी है। डायरेक्ट ऐड करने से गुठलियां बन सकती है, इस वजह से ये भी दूध में उबाल आ गया है। अब यहाँ पे फ्लेम को बिल्कुल लो रखनी है क्योंकि कॉर्न स्टार्च को इसमें हमने पकाना है अच्छी तरह। स्पून मुसलसल चलाते जाना है ताकि गुठलियां ना बने और फ्लेम को लो रखनी है। इसको बिल्कुल थिक करनी है, थिक फॉर्म में लेके आना है, तब तक इसको कुक करते जाना है। टेस्टी बनाने के लिए इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करें। मैंने बादाम को भिगो के छिलके उतार के इसमें ऐड किए, जिसकी वजह से ये बहुत टेस्टी बनते हैं जब बादाम के चंक्स मुंह में आ जाते हैं खाने में। 20 ग्राम इसमें बटर ऐड करें, इससे बहुत क्रीमी लुक आते हैं, टेक्सचर भी और खाने में भी बहुत मजेदार ये बनती है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता थिक हो रहे हैं। ये देखिए थिक हो रहे हैं ये आहिस्ता आहिस्ता। स्पून मुसलसल चलाते जाना है। ये काफी हद तक थिक हो चुके हैं। हमें बस इतनी ही थिक कंसिस्टेंसी चाहिए होगी। यहाँ पे फ्लेम को ऑफ कर दीजिए क्योंकि ये काफी थिक हो चुके हैं। 5-10 मिनट के लिए इसको ठंडा होने दे। उसके बाद मजीद फ्लफी स्मूथ बनाने के लिए बीटर के साथ इसको बीट करनी है ताकि ये बैटर जो है बहुत अच्छी तरह स्मूथ बन जाए। ये देखिए इसकी स्मूथनेस काफी हद तक स्मूथ बन चुकी है। ये अब बिल्कुल रेडी है, परफेक्ट है। ये किनारों में जो जम चुके हैं उनको भी इसके साथ ऐड करें, अच्छी तरह मिक्स कर लें। कोई भी बर्तन ले लें, उसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स, मैंने पिस्ते के पाउडर बनाए हैं और तिल, ये गार्निशिंग के लिए। अब इसमें बैटर ऐड करनी है। जेली जो है वो उसको मैंने पहले से बना के रखी थी। इसके इस तरह क्यूब्स में कटिंग कर ले, इसको भी ऐड कर ले। जितना आपको पसंद है इसकी क्वांटिटी उतनी ही रखनी है। जेली ऐड करने से ये डेजर्ट इतने मजे के बनते हैं कि आपको इसका टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। सारे बैटर इसमें ऐड कर लें और इसके बाद इनको अच्छी तरह मिक्स करनी है। ये देखिए इस तरीके से मिक्स कर लीजिए। ये थोड़ी सी स्टिकी है तो इसलिए ऐड करने में थोड़ा सा, ये इनको मिक्स करने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ये अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। अब इसको किसी भी ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निश कर सकते हैं। यहाँ मैंने पिस्ते के साथ इसको गार्निश किया है। इसको 1 से 2 घंटे तक रेफ्रिजरेटर में रखिए क्योंकि ठंडा होके ये बहुत ज्यादा टेस्टी बन जाते हैं। ये डेजर्ट रेडी हो चुका है।
इसको सर्व करें, एंजॉय करें, बहुत ज्यादा मजे की बनती है। अपने गेस्ट के लिए भी इसको सर्व कर सकते हैं, बना सकते हैं, घर में बच्चों के लिए बना सकते हैं, क्योंकि इसका टेस्ट बेहतरीन होता है। जैसे हलवाई की दुकान में दूध दुलारी बनती है, बिल्कुल वैसे ही इसका टेस्ट बन जाता है। तो आपने देख लिया प्यारे दोस्तों कि इसमें कितने कम इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हुए हैं और इसका टेस्ट कितना परफेक्ट आया है। आप इसको एक दफा चेक करें, बनाइए, तो आप बहुत इसको एंजॉय करेंगे।